हेलो गाइस, दिस इज विजय सोनी और आप देख रहे हैं सोनी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी विजय के साथ। गाइस, आज हम फॉर्म विजार्ड कैसे बनाते हैं वो जानेंगे। तो चलिए गाइस, वीडियो की ओर हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आप मोर फॉर्म में आएंगे। मोर फॉर्म में आप क्लिक कर लेने के बाद में फर्स्ट हमारा फॉर्म विजार्ड दिखाई देगा। आपको इसे सेलेक्ट करना है। आपको फॉर्म विजार्ड कुछ इस प्रकार से ओपन होकर दिखाई देगा। यहाँ पे आपको जो भी चाहिए, जो आप बनाए हुए हैं स्कूल डाटा रिकॉर्ड, आपको उस रिकॉर्ड को लेते जाना है। आप इस प्रकार से अपने रिकॉर्ड को ले सकते हैं और इस प्रकार से अपने रिकॉर्ड को वापस भेज सकते हैं। मान लीजिए आपको सारे रिकॉर्ड एक साथ चाहिए तो आप इसे क्लिक करेंगे। मान लीजिए आपको कोई रिकॉर्ड नहीं चाहिए तो आप इस पर क्लिक करेंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और सारे रिकॉर्ड को रख लेते हैं। हमने सारे रिकॉर्ड को रख लिया है। इसके बाद आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद में MS एक्सेस हमें कुछ इस प्रकार से टेबल क्रिएट करने के लिए कॉलम, टेबुलर, डाटा शीट और जस्टिफाई में ऑप्शंस देता है कि आपको हम जो फॉर्म देंगे आपको कैसा फॉर्म चाहिए, कॉलम में, टेबुलर में, डाटा शीट में या फिर जस्टिफाई में। यहाँ पे आपको डिसाइड करना है कि आपको किसे रखना है। देखिए, टेबुलर में हमारा कुछ इस प्रकार से दिखेगा, डाटा शीट में हमारा कुछ इस प्रकार से दिखेगा और जस्टिफाई में कुछ इस प्रकार से। मान लीजिए हम कॉलमनर में क्लिक करते हैं। यहाँ पर आपको फिर नेक्स्ट करना होगा। नेक्स्ट करने के बाद MS एक्सेस हमें हमारा फॉर्म कैसा दिखे, किस स्टाइल में दिखे, कैसा कलरफुल दिखे, इसके लिए कुछ ऑप्शंस देता है। जैसे आप यहाँ पर से देख सकते हैं आपको आपका फॉर्म कैसा चाहिए, इस पैटर्न में, इस डिजाइन में आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए मान लीजिए हम इनमें से कोई एक को सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट कर लेने के बाद आपको नेक्स्ट करना होगा। नेक्स्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर फिनिश करना होगा। यहाँ पे आपका MS एक्सेस एक फॉर्म क्रिएट करके दे देता है, सेम उसी डिजाइन में और उसी कॉलमनर स्टाइल में। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये आपका फॉर्म बन के तैयार हो गया है। यहाँ से आप नेक्स्ट रिकॉर्ड देख सकते हैं, नेविगेशन बार, और यहाँ से आप बैक जा सकते हैं। चलिए, तो ये तो हमारा क्लियर हुआ। और इसे मैं मान लीजिए डाटा शीट व्यू में देखूं तो आप क्रिएट में मोर फॉर्म में डाटा शीट पर क्लिक करेंगे तो इसे वो नॉर्मल में चेंज करके दिखा देगा कि हमारा जो डाटा शीट है वो इस प्रकार से दिखाई देगा। तो ये भी आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए हम अगले रिकॉर्ड में आते हैं। इसके बाद में आप क्रिएट में जाएंगे, मोर फंक्शन, मोर फॉर्म। इसके बाद में आप मॉडल डायलॉग में आएंगे। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो एक्सेल शीट हमें कुछ इस प्रकार से डिजाइन में आपको बनाने के लिए एक लिस्ट, फील्ड लिस्ट
दे देता है। यहाँ पे आपको खुद बनाना होता है। देखिए, यह हमारा फॉर्म है डिजाइन वाला। यहाँ पर से आपको फील्ड लिस्ट से एक एक कंटेंट को लेते जाना है। आपको ड्रैग करते जाना है और लिस्ट में आपको सिस्टमैटिक जमाते भी जाना है। सिटी हो गया। इसके बाद आप स्टेट ले लें। स्टेट में हमने इंडिया डाल दिया है, कोई बात नहीं। हम यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं। हमारा डेट ऑफ बर्थ भी हो गया। मोबाइल, ईमेल आईडी और ये हमारा फोटो को आप यहाँ पर लगा सकते हैं। यहाँ पर आप इस पर डबल क्लिक, देखिए आप ऐसे अगर घुमाएंगे तो ये दोनों एक साथ घूमता है, लेकिन आप इसे ऐसे डबल क्लिक करके घुमाएंगे तो ये अलग अलग हो जाता है। क्लियर है? तो आप इस डॉट पर डबल क्लिक करेंगे तो ये सिंगल उठेगा। चलिए, तो ये हमारा एक बन के फॉर्म तैयार हो गया है। अब इसे हम फॉर्म शीट में देखेंगे। इसके लिए हम होम में जाएंगे और यहाँ पे व्यू में जाएंगे और फॉर्म व्यू में इसे देखते हैं। ये अभी हमारा डिजाइन व्यू में है। फॉर्म व्यू में कुछ इस प्रकार से हमें दिखाई देगा। क्लियर है गाइस? चलिए, हम यहाँ पे इसको यस कर देते हैं। ये हमारी रिकॉर्ड में आ गया। अब इसके बाद में हम दोबारा से क्रिएट में जाएंगे। क्रिएट में जाने के बाद में हम मोर फॉर्म में जाएंगे। इसके बाद में हमारा आता है पिवोट टेबल। पिवट टेबल में आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से मिलेगा। यहाँ पे आपको यहाँ क्लिक करना है। यहाँ पे आप ड्रैग कर देंगे जो आपको लेना है। आपको जो जो रिकॉर्ड रखना है आप यहाँ पर उसको रख लें। क्लियर गाइस? तो और इसे हटा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम पिवोट टेबल भी क्रिएट कर सकते हैं, पिवोट फॉर्म भी बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद में हम अगले रिकॉर्ड पर आते हैं। यह हमारा नॉर्मल स्कूल टेबल है। इसके बाद आपको क्रिएट में आना है। क्रिएट में आ जाने के बाद में देखिए गाइस, यहाँ पे हमारा मोर फॉर्म भी कंप्लीट होता है। उम्मीद है गाइस आपको ये वीडियो जरूर समझ में आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद और आगे की वीडियो में हम फिर मिलेंगे किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।